नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मरुधरा ड्राइव्स में। दोस्तों आज हमारे सामने जो गाड़ी है वो है टाटा मोटर्स के घर से आने वाली टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन का ये जो मॉडल है ना, प्योर मॉडल है, जो कि एक बेस्ट मनी फॉर वैल्यू मॉडल है। अगर आपको कोई ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, मतलब आपको सनरूफ वगैरह नहीं चाहिए, हालांकि 6 रुपए इसमें आपको मिले जाते हैं, बाकी नॉर्मली जो जितने भी फीचर्स होते हैं वो सब मिल जाते हैं। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, इसमें आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऑन रोड कीमत क्या पड़ेगी, डाउन पेमेंट कितना देना होगा, कहाँ से आप फाइनेंस करवा सकते हैं, और दिसंबर के ऑफर के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए जी करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके आगे का लुक देख सकते हैं। फ्रंट लुक की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको ऊपर जो है डीआरएल की शेप में टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, हालांकि डीआरएल नहीं है। यहाँ पे आपको जो है इसकी हेडलाइट दी गई है, मतलब बिल्कुल छोटी सी हेडलाइट इसमें मिलती है, और यहाँ पे जो है आपको एयर कर्टन की डिजाइन दी गई है, ताकि गाड़ी जब तेज चलती है तो हवा जो है यहाँ से पास हो जाती है। तो ये काफी बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है पियानो ब्लैक की बढ़िया डिजाइन और टाटा मोटर्स का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, और इसका जो बोनेट का डिजाइन है वो काफी बढ़िया जो है दिया गया है, मतलब कमाल का, मतलब इसका देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर हम गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई है वो है 3995 mm की। 1804 mm गाड़ी जो है चौड़ी है, और 1620 mm की गाड़ी की हाइट दी गई है। डायमेंशन के बारे में आप ये देख सकते हैं, जो कि आप अदर जैसे कि इसके कंपटीटर से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कितना है, कितना चौड़ाई है, कितने नहीं है। इस मॉडल में आपको जो है कंपनी की तरफ से यहाँ पे व्हील कवर लगे हुए मिलेंगे, और टायर साइज की अगर हम बात करें तो 195 60 R16 इंच के टायर साइज मिलेंगे। अगर आप इसे ऊपर मॉडल में जाते हैं तो भी आपको 16 इंच के मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको जो है यहाँ पे चौड़ाई जो है उसकी थोड़ी ज्यादा और मिलेगी। तो ये जो है आपको टाटा की कंपनी के साथ से ही आपको व्हील कवर लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है ब्लैक कलर के साइड मिरर देखने को मिल जाते हैं, जो कि पियानो ब्लैक है, और साइड मिरर में ही आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे जो है आपको रूफ रेल मिल जाता है, जो कि सिल्वर फिनिश के साथ में बढ़िया है। इसके डोर हैंडल आपको बॉडी कलर के नहीं मिलेंगे, ब्लैक कलर के दिए गए हैं। साइड पट्टी वगैरह इसमें मिल ही जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे का लुक, और ये आप इसके पीछे का लुक देख सकते हैं, बढ़िया सा इसमें लुक मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आपको शानदार सी नेक्सॉन की बेजिंग, टाटा मोटर्स का लोगो, और यहाँ पे जो ये लाइट दी गई है, टॉप वेरिएंट पे अगर आप जाते हैं तो ये पूरी कनेक्टेड रहती है, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेगी। कुछ इस प्रकार के आपको टेल लाइट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है ब्लैक कलर का स्पॉइलर दिया गया है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और इसकी छत पे आपको जो है रूफ रेल वगैरह लगे हुए मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार का इसमें लुक मिलता है, और इसमें आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, जो कि अनिवार्य है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो है बढ़िया बम्पर देखने को मिलेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका बूट, जो कि अंदर से ही खुलेगा शायद ये, और ये आप इसका बूट स्पेस देख सकते हैं। इसमें आपको जो है पार्सल ट्रे वगैरह लगी हुई मिलेगी, अगर आप कोई हल्का फुल्का सामान वगैरह रखना चाहते हो इसके ऊपर रख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बढ़िया सा इसमें आप जो है बूट स्पेस मिल जाता है। नीचे आपको स्टेपनी वगैरह, जेक पाने जो भी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो 2-3 छोटे बैग इसमें आप आराम से रख सकते हैं, और जो है लंबी दूरी की यात्रा आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है पीछे वाले पैसेंजर को जो है मोबाइल चार्ज करने के लिए। सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं, अगर आपको और ज्यादा कुछ सामान वगैरह डालना है तो सीट को आप फोल्ड करके इजीली डाल सकते हैं। पीछे यहाँ पे आपको कोई लैंप वगैरह तो फिलहाल नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है चार्जर सॉकेट मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्हील बेस और साइड प्रोफाइल। तो दोस्तों ये आप इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, बढ़िया लुक दी गई है, और एरोडायनेमिक डिजाइन दी गई है। गाड़ी जब तेज चलती है तो हवा जो है इसकी ऑटोमेटिकली पास होकर चली जाती है, और एक सेफेस्ट कार है। इसको जो है 5 रेटिंग स्टार यहाँ पे मिला हुआ है। अब इसमें आपको अगले टायर से पिछले टायर की दूरी, मतलब व्हील बेस मिल जाता है 2498 mm का, जो कि काफी बढ़िया है। और ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब जमीन से जो ऊंचाई है ना, वो 208 mm की है, जो कि काफी बढ़िया है। इससे क्या है कि आप रूरल एरियाज में भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रेकर वगैरह पे ये गाड़ी टच नहीं होगी। तो ये कुछ इस प्रकार की इसमें आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी ड्राइवर सीट पे। तो ये आप अंदर से इसका इंटीरियर देख सकते हैं, जो कि ब्लैक कलर का है पूरा, काफी बढ़िया सा। तो अब हम आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन प्योर मॉडल के अंदर, और ये आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे ब्लैक कलर का डिजाइन दिया गया है, और यहाँ पे जो है व्हाइट कलर का जो है डिजाइन देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया इसका लुक बना रहा है। डी कट में इसमें आपको जो है स्टीयरिंग मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग मिलेगा ऑब्वियसली, और टिल्ट भी है, मतलब आप इसको ऊपर नीचे जहां पर भी आपको सेट करना है आप इजीली यहाँ से कर पाएंगे। तो ये आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, और ये जो है ना थोड़ा एक लग्जरियस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है बोतल होल्डर मिल जाता है। आर्म रेस्ट फिलहाल नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी छोटा मोटा कुछ सामान वगैरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपको जो है 3 ड्राइव मोड देखने को मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। सिटी मोड में आप सिटी में अगर चल रहे हैं तो सिटी मोड को रखें, और इको अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं तो फिर आप इको पे स्विच कर दें, और अगर गाड़ी को दौड़ाना है तो भाई स्पोर्ट मोड पे स्विच कर दें। तो इसमें आपको अच्छी पावर मिलेगी। 6 स्पीड मैनुअल गियर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये पेट्रोल मॉडल है, और एक रिवर्स और रिवर्स गियर अगर आपको डालना है तो इसको उठा के यहाँ पे ऐसे करके डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक यूएसबी चार्जर और 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सीट आप देख सकते हैं, बढ़िया फैब्रिक के साथ में सीट मिल जाती है। बोतल होल्डर मिल जाते हैं। 4 जो है इसमें आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे आप
देखेंगे तो यहाँ पे लाइट मिल जाती है और ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में आपको सनवाइजर मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर को ड्राइवर साइड में मिलेगा, जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं और 6 एयरबैग की सेफ्टी मिल जाती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह मिल ही जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का जो है इसमें लुक मिलेगा। और यहाँ पे दिखाएंगे तो 4 रूम पावर विंडोज के कंट्रोल आपको यही मिलेंगे। साइड मिरर को यहाँ से अंदर से आप एडजस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको करना है वो पूरा यहाँ से कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको जो है एसी के कंट्रोल दिखा देता हूँ। इसमें अगर अभी बूट जो है खुला है तो यहाँ पे दिखाएगा, जैसे बूट बंद होगा यहाँ से जो है ये चिन्ह जो है चला जाएगा और यहाँ से जो है एसी को आप जैसे चालू करेंगे पूरा जो है इसमें इलेक्ट्रिकली है, मतलब बटन द्वारा इसको जैसे टच करेंगे जहाँ पे हवा लेनी है, कम करनी ज्यादा, सब यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको हीटर चलाना है या फिर कूलिंग करना है तो वो आप देख सकते हैं। बाकी मैं अभी एसी को ऑफ कर देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। और 17.78 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि हरमन कंपनी का है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स काम करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिजिटल क्लस्टर मीटर। इसके अलावा ये आप इसका डिजिटल क्लस्टर मीटर देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आरपीएम शो करेगा, ऊपर टाइम बताएगा और यहाँ पे जो है गाड़ी कितने की स्पीड में दौड़ रही है और कौन सा मोड में है। अभी जैसे कि सिटी मोड में है तो यहाँ पे सिटी दिखाएगा, गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पे जो है ट्रैक्शन वगैरह के, यहाँ पे फ्यूल वगैरह की पूरी जानकारी आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है फ्यूल बताएगा, ऊपर टेम्परेचर शो करेगा। अभी सिटी में है तो मैं स्पोर्ट कर देता हूँ तो स्पोर्ट आ जाएगा और इसमें जो है ऑटोमेटिकली बोलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया है। अब ये आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं। स्टीयरिंग पे अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्ट्रिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वगैरह से मोबाइल को जोड़ सकते हैं, फोन वगैरह को आप यहीं से उठा सकते हैं, कट कर सकते हैं, गाने को आगे पीछे कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है सेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको इसके क्लस्टर मीटर के मोड को यहाँ से आप जो है जो भी सेटिंग करनी है वो आप इजीली कर पाएंगे। और इसमें आपको जो है ये चाबी मिलती है, जिसमें एक जो है नॉर्मल की मिलती है और दूसरे में आपको रिमोट मिलता है, जिसमें लॉक अनलॉक और हेडलाइट को ऊपर नीचे करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है अंदर से इंटीरियर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। टिल्टेबल स्टीयरिंग मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे वाली सीट। तो ये देखिए पीछे वाली सीट, पीछे भी कंफर्ट सीट मिलेगी और पीछे आपको एसी इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी चारों स्पीकर मिलेंगे। और पीछे वाली सीट में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक फैब्रिक सा इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके लुक को काफी बढ़िया बना रहा है। यहाँ पे पूरा पियानो भी दिया गया है। पीछे आपको जो है पावर विंडोज कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे पीछे भी आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। काफी बढ़िया जो है इसमें आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है। अब अगर हम इसमें इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज रियोटॉर्न इंजन मिलेगा, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है 1199 सीसी का पेट्रोल में। 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। डीजल में भी आप ये मॉडल ले सकते हैं, उसमें आपको 1.5 लीटर का 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, वो भी टर्बोचार्ज रियो टॉर्क इंजन मिलेगा, जिसमें 84.5 किलोवाट की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। 44 लीटर की इसमें आपको जो है पेट्रोल और डीजल टैंक मिल जाते हैं और 382 लीटर की इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाती है। अब अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये नेक्सॉन का प्योर वेरिएंट है जो कि पेट्रोल में। इसकी एक शोरूम कीमत है 9,70,000 रुपए, जो कि पूरे भारत में सेम है। लेकिन आरटीओ इंश्योरेंस मिलाने के बाद इसकी राजस्थान में ऑन रोड कीमत हो जाती है 11,30,000 रुपए। अभी इस पे आपको दिसंबर में ऑफर भी मिल जाएगा और हो सकता है 2024 का अगर आप मॉडल लेते हैं 2025 में तो भी आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अपने नजदीकी डीलर में और संपर्क कर सकते हैं। तो 11,30,000 में इसकी ऑन रोड कीमत हो जाती है। अब अगर हम फाइनेंस की बात करें तो लगभग इसकी ऑन रोड कीमत का 85% तक लोन हो जाता है। तो आपको डाउन पेमेंट के रूप में लगभग जो है 2.25 लाख के करीब देना होगा। बाकी का पैसा आप ईएमआई में भर सकते हैं और इसमें आपको जो है 4 साल, 5 साल, 7 साल के लिए भी इसमें आप फंडिंग करवा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से छोटी ईएमआई भी बनवा सकते हैं। बाकी फाइनेंस पे हमारा वीडियो आएगा तो आप वो देखना ना भूलें। अगर आपको खरीदना है, अगर आप राजस्थान में कहीं से भी हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी खरीदने में, फाइनेंस करवाने में पूरी मदद करेंगे।